जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर ये बताइए एयरफोर्स में क्या परमानेंट वैकेंसी आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल आ चुकी है परमानेंट वैकेंसी, जिसके जो फॉर्म है वो सितंबर 2025 में निकलेंगे। उसी समय लास्ट डेट रहेगी, बाकी की जो प्रोसीजर होंगे उसके आगे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसी वैकेंसी है, कौन कौन से वो पद है, कौन कौन से उसमें सेशन है, कैसे इवेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो परमानेंट वैकेंसीज पे होने वाला है। आपने पीछे देख लिया होगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2025। ये नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आपका क्या होगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा और उसी के बाद आगे की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी, चालू होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। एक एक चीज से यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, सर आई विजन कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। एक एक चीज से आज आपको यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, लाइक भी जरूर करना है, और चैनल पे पहली बार हो तो सही है सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे बच्चे। चलो देखो, पहला क्या लिखा है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2025। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे वैकेंसीज का जो टाइप है वो ऑल इंडिया लेवल पे रहेगा, बहुत ध्यान से सुने रहिएगा। साथ ही साथ ये केवल और केवल जो वैकेंसी है वो मेल के लिए है, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इसमें फीमेल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये वैकेंसी केवल मेल के लिए है, ये बात आपको बिल्कुल नोटिस करनी है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर, 10th पास से भी है और 12th पास से भी है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है या 12वीं पास कर ली है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। आगे लिखा है डिग्री और डिप्लोमा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि भैया ये 10th और 12th लेवल से है, तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा का कोई खेल है ही नहीं। तो इसमें केवल और केवल आपको 10th पास होना है या फिर 12th पास होना है, ये डिपेंड करता है अलग अलग पोस्टों पर। आगे लिखा है सर एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम कैसा होगा, बेसिक एग्जाम होता है, जैसे कि एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम होते हैं वैसे ही आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 36,000 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये अलग अलग पोस्टों के आधार पर अधिक सैलरी भी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने यहाँ पर इतनी इंक्लूड की है तो ओवरऑल इतनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी सैलरी भी बढ़ती जाएगी पोस्ट वाइज। फिर फिजिकल होगा क्या, बिल्कुल फिजिकल होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, ये तो सभी में होता है, डोंट वरी, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। आगे अगर मैं बात करूँ कि सर इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2025 में रिक्रूटमेंट में जो बॉडी होगी वो कौन होगा, सर वो इंडियन एयरफोर्स होगी, क्योंकि जो फॉर्म निकालेगा वो भी वही निकालेगा। एग्जाम भी लेगी, पीएसटी भी लेगी, मेडिकल भी लेगी, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही दी जाएगी। आगे नेम ऑफ एग्जाम, एग्जाम कैसा होगा सर, ये ग्रुप सी एग्जाम है। कौन सा है, ग्रुप सी एग्जाम है। और ये कैटेगरी में अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब है और ये परमानेंट वैकेंसी है। ये कैसी है, परमानेंट वैकेंसी, इस बात का बेहद ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर लोकेशन की बात करें तो सर ये ऑल इंडिया लेवल पे है। किस पे है, ऑल इंडिया लेवल पे। तो छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं ताकि किसी को भी कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट चलते हैं कि सर कौन कौन सी पोस्टों पर ये वैकेंसी है, किन किन पोस्टों पर हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आ जाएगा तब तक अपन ये मान के चलते हैं कि सर ये हमारे पास पोस्ट हैं और हैं भी यहीं पर। अब बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन को जो अभी आया हुआ है उसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे पोस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें, चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, चाहे सुपरिटेंडेंट स्टोर, चाहे सुपरिटेंडेंट स्टोर एक साथ लिखा है ना, चाहे फायरमैन की बात करें, चाहे मैस स्टाफ की बात करें, चाहे कारपेंटर की बात करें, चाहे फिटर की बात करें, चाहे टेलर की बात करें, चाहे ड्राइवर की बात करें, चाहे टाइपिस्टों की बात करें, चाहे कुक की बात करें, यानी कि इवन इतनी सारी की सारी जो है वो आपके सामने वैकेंसीज दी गई है। अब आपको अप्लाई किस में करना है किस में नहीं करना है ये आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके साथ साथ आपको टाइपिस्ट आना जरूरी है, यानी टाइपिंग आना जरूरी है, कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जिनके साथ आपको एक्सपीरियंस भी जरूरी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कुक में फॉर्म डाला तो भाई आपको खाना बनाते हुए आना चाहिए कि नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फी कितनी होगी सर, अगर हम फॉर्म भरेंगे तो पैसा कितना लगेगा। देखो कैटेगरी की अगर मैं बात करूं सर, जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनको भी कोई भी पैसा नहीं देना है। पोर्टल चार्ज वो ले सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। एससी एसटी वालों के लिए भी बिल्कुल कोई भी इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ से आप फॉर्म फिल करवाएंगे वो पोर्टल अपना चार्ज लेगा, अदरवाइज इसमें अलग से कोई भी फी पे करने की ज़रूरत आप किसी को भी नहीं है। बताइए क्लियर है। अगला चलते हैं। देखो अगर और आपसे पूछा जाता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सुनो, अगर आप एलडीसी
क्लर्क या टाइपिस्ट में फॉर्म भरते हैं तो आपको मिनिमम 12th पास होना जरूरी है। कितना? 12th पास होना जरूरी है। साथ में आपको टाइपिंग आना चाहिए। साथ में आपको क्या आना चाहिए? टाइपिंग आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ड्राइवर में फॉर्म भरते हो तो ड्राइवर में मिनिमम आपको 10th पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। दोस्त, अगर मैं MTS की बात करूं, कुक की बात करूं, टेलर की बात करूं, मैस स्टाफ की बात करूं, कारपेंटर की बात करूं, इन सभी के लिए कितना? 10th पास होना जरूरी है। बट इनके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। हाँ, एक्सपीरियंस अगर आपके पास लेटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इसमें फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली आपको उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये सिंपल सी चीज़ है और जो एयरफोर्स के द्वारा बताई गई है। आगे देखिए, एज लिमिट की अगर मैं वही बात करूं कि सर एज लिमिट कितना, तो सारी की सारी पोस्टों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। एज पे ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल, ये आपका एज होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। सर उम्र कब तक काउंट की जाएगी? 1/9/2025 तक। 1/9/2025 तक अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो डेफिनेटली आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली इन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी एज 1/9/2025 तक 18 से 25 साल के बीच में है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे OBC के लिए 3 साल का छूट है और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। देखो अब कितना बढ़िया इसमें एक आपके साथ एक बेनिफिट जोड़ दिया गया कि जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके 5 साल के लिए छूट दी गई है और जो OBC वाले हैं उनके 3 साल के लिए एज में छूट दी गई है। तो भैया ये बहुत अच्छी बात है और आपको करना क्या है? अभी से कमर कस लो, तैयारी कर लो भाई, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। ऑल इंडिया लेवल पे है, परमानेंट वैकेंसी है, अपनी अपनी ट्रेड को सिलेक्ट कर लो और तैयारी में लग जाओ। आगे अगर मैं देखूं कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कैसे, सिलेक्शन होगा कैसे, देखो सबसे पहले जो देखो बेसिक सा एक रूल होता है कि सर रिटन एग्जाम होगा, पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। अगर आप लिखित परीक्षा में सेलेक्ट होते हो तब आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट यानी मान लीजिए आप कुक में फॉर्म भरे हो तो हो सकता हो आपसे कुक के बारे में थोड़ा बहुत पूछे या आपसे खाना भी बनवाएं या आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। मतलब स्किल जो भी आप जिस भी ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है उसकी स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। हाँ, साथ ही साथ PST भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब इसमें आपका पूरा का पूरा फिजिकल इंक्लूड है। आगे फिर क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या दे दी जाएगी? ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जिसका आपको बेहद इंतजार है। ठीक है, और इंतजार भैया अगर पूरा करना है तो उसके लिए तो मेहनत लगेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चैनल पे आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जितनी भी वैकेंसीज आती हैं नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट सर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में PST में क्या क्या होगा मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपकी हाइट कितनी होना चाहिए? लगभग 152.5 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स है, लगभग तो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, हल्का फुल्का। नेक्स्ट, अगर वेट पूछे कि आपका वजन कितना होना चाहिए, वजन होना चाहिए आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी उम्र कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, या जिसको BMI बोला जाता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, उसको निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, विजन, सर क्षमता कितनी होना चाहिए, दृष्टि क्षमता कितना होना चाहिए? 6/6 या 6/9, चश्मे के और बिना चश्मे दोनों के लिए ये एलिजिबल है, अलाउ है। चश्मे वालों के लिए भी और बिना चश्मे वालों के लिए 6/6 और 6/9 दोनों के लिए कैसे है? एलिजिबल है। आगे चलते कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। तो अगर दोस्त मैं बात करूं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की, GK GS की अगर आपसे बात करता है कि सर जनरल अवेयरनेस में क्या हो सकता है, सर 25 क्वेश्चन आएंगे और जो 25 नंबर के रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। सर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वही दोस्त मैं रीजनिंग की बात करूँ उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। लास्ट में मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं, बिल्कुल जनरल इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के, यानी कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 100 होंगे तो मार्क्स भी कितने होंगे? 100। इसके लिए टाइम कितना है सर, टाइम कितना दिया जाएगा? आप खुद सोचिए कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 4, कितने क्वेश्चन है साहब? 120, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी कि ठीक 2 घंटे। इस पूरे टेस्ट के लिए आपको कितना
कितना समय मिलेगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। सर मोड क्या रहेगा या मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का, हिंदी में भी आप दे सकते हो, इंग्लिश में भी आप दे सकते हो, मतलब दोनों मीडियम में भी ये सुविधा है, बढ़िया है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल है दोस्त, ध्यान से रखना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। तो ये बेहद जरूरी पॉइंट है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने छोड़ना है। ऐसे जबरदस्ती अलग से क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन के भी नंबर गलत हो जाते हैं, कट जाते हैं। चलिए अब इसमें मैं तुमको बता दूं कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, सितंबर 2025 तक ये लगभग भरना शुरू हो जाएंगे, और उसी सितंबर में लास्ट डेट भी रहेगी। आगे का जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो उसके बाद देखा जाएगा। सर इसकी तैयारी हम कैसे करें, कैसे कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाना है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा। जीके जीएस में आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कितने पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में कितने पढ़ना है, और रीजनिंग में कितने टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करना उस हर एक बच्चे तक जो एयरफोर्स में परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहा था, ठीक है। आई थिंक आप लोग बिल्कुल ये करेंगे, जरूर करेंगे और मेहनत करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आप वहां पर ज्वाइनिंग लेके ही मानेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।